हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है नॉलेज पार्क यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में। इससे रिलेटेड मैंने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? तो फ्रेंड, ये तत्व हैं 118। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फ्रेंड कितने तत्व हैं? कुल 118 तत्व हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है फ्रेंड, उसको बनाया है मोजले ने। किस आधार पर बनाया है? परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में इसको अरेंज किया गया है। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फ्रेंड 7 पीरियड्स हैं। कितने हैं? 7 पीरियड हैं। और 18 हमारे पास क्या है? ग्रुप है। 18 ग्रुपों में इसको बांटा गया है। पीरियड्स वो है फ्रेंड जो हॉरिजॉन्टल खींचे हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं उसको बोलते हैं पीरियड, और जो वर्टिकल लाइन होती हैं उनको हम बोलते हैं ग्रुप। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। सबसे पहले तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत करने का प्रयास किसने किया था? ये आपको बताना है। तो ये सबसे पहले लेवोजियर ने फ्रेंड धातु और अधातुओं को अलग करने का प्रयास किया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसने तत्वों के वर्गीकरण के लिए तीन तीन तत्व वाले कुछ समूह को चुना? उन समूहों को त्रिक कहा गया। तो फ्रेंड, सबसे पहले जो तीन तीन, सबसे पहले नहीं, तीन तीन का जो त्रिक का नियम है, ये किसने दिया है? ये आपको सिंपली बताना है फ्रेंड। तो ये दिया था डॉबर राइनर ने। ठीक है, डॉबर राइनर ने सबसे पहले त्रिक का नियम दिया था। और इस त्रिक के नियम को अरेंज किया गया था फ्रेंड परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तीन तीन एलिमेंट थे, ए बी सी है। तो यहाँ पर ए प्लस सी, ठीक है, ए प्लस सी, इनका जो परमाणु भार था, इसका एवरेज हमारे बी के बराबर होता था। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। डॉबरनियर के त्रिक के अनुसार तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के द्रव्यमान के लगभग किसके बराबर होता था? तो उसके एवरेज के बराबर होता था फ्रेंड। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉवर राइनर ने ज्ञात तत्वों में कितने त्रिक को ज्ञात किया था? तो ज्ञात किया था फ्रेंड 3। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, न्यूलैंड के द्वारा किए गए तत्वों के वर्गीकरण में कुल कितने तत्व विद्यमान थे? जब न्यूलैंड ने अपनी थ्योरी दी थी उस समय कितने तत्व विद्यमान थे? तो उस समय फ्रेंड 56 एलिमेंट नोन थे। और न्यूलैंड ने यह बोल दिया था, परिकल्पना की थी कि 56 ही एलिमेंट होते हैं पूरे वर्ल्ड में। अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड ने भी तत्कालीन तत्वों को 1866 ईस्वी में व्यवस्थित करने का प्रयास किया था फ्रेंड। और इनके नियम को, इनका जो नियम था वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया गया था इनको। और फ्रेंड, इनके जो अरेंजमेंट था उसमें पहला एलिमेंट था हमारा हाइड्रोजन, और लास्ट वाला एलिमेंट था हमारा थोरियम। ठीक है, जो कि 56वां एलिमेंट था इनके पीरियोडिक टेबल का। तत्वों के न्यूलैंड के व्यवस्था में ऑक्टेन के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है फ्रेंड, क्योंकि इनकी व्यवस्था में प्रत्येक 8वें तत्व में, ठीक है, प्रत्येक 8 में पहले और लास्ट वाले गुण क्या थे? उनके समान थे। लिथियम और सोडियम के गुण समान थे। न्यूलैंड ने इसकी तुलना संगीत में पाए जाने वाले अष्टक के साथ की थी। ठीक है, जो इंडियन म्यूजिक सिस्टम है फ्रेंड सारेगामापा, उससे इसका कंपैरिजन किया गया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए सा पहला हमारा है सा, और 8वें पर भी हमारा क्या आता है फ्रेंड? ये सा से ही स्टार्ट होता है। तो इनका कहना था पहला और 8वां एलिमेंट का जो गुण होता है वो बिल्कुल सेम होता है। इसको हम म्यूजिकल थ्योरी के नाम से भी फ्रेंड जानते हैं इसको हम। ये है फ्रेंड न्यूलैंड की जो थ्योरी थी उसके अनुसार बनाया गया उनका पीरियोडिक टेबल है ये फ्रेंड। इसके अलावा कुछ तत्वों को उनकी तालिका में फिट करने के लिए न्यूलैंड ने दो तत्वों को एक ही सेल के में रखा। जैसे ठीक है, कोबाल्ट और निकिल को एक ही सेल में रखा गया, लेकिन यह तकनीक काम नहीं आए। ठीक है, क्योंकि जो कोबाल्ट और निकिल का जो प्रॉपर्टी होता है बिल्कुल आयरन की तरह होता है, इसलिए आयरन से इनको दूर रखा गया। इसलिए इनका रूल जो फ्रेंड था आगे जाकर के फेल हुआ। हालांकि ऑक्टेव के नियम में सीमा भी थी, जैसे केवल यह कैल्शियम तक ही लागू था, और कैल्शियम के बाद हर 8वें तत्व में पहले तत्व के समान के गुण नहीं थे। ठीक है, ये भी इनका बैरियर था एक, कि इनका जो नियम था वो बस कैल्शियम तक ही लागू हो पाता था। आते फ्रेंड अगले क्वेश्चन पर।
न्यूलैंड के द्वारा दिए गए तत्वों के वर्गीकरण में पहला और अंतिम तत्व कौन सा था? तो फ्रेंड मैंने बताया था अभी कि जो पहला एलिमेंट था न्यूलैंड के ऑक्टेविलियम में, वो पहला था हमारा हाइड्रोजन और लास्ट वाला था थोरियम, जो कि 56वां एलिमेंट था। आते अगले क्वेश्चन पर। अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान था। यह नियम किसने दिया है? तो फ्रेंड मैंने अभी बताया फ्रेंड, अष्टक नियम किसने दिया है? तो ये दिया है न्यूलैंड ने। ठीक है, देखिए थ्योरी हमने समझ लिया, यहाँ पर कितना क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे हमारे। आते अगले क्वेश्चन पर। लोहा, जो कि गुणों में कोबाल्ट और निकल जैसा ही था, को इन तत्वों से बहुत दूर रखा गया, यह किसकी कमियां थी? तो ये फ्रेंड थी न्यूलैंड की थ्योरी में ये कमियां थी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में से कौन सा न्यूलैंड के अष्टक नियम की कमियों को बताता है? यह कैल्शियम तक ही लागू था, है बिल्कुल सही है। केवल हल्के तत्वों के लिए लागू था, ये भी सही है फ्रेंड। प्रकृति में केवल 56 तत्वों के होने की परिकल्पना की गई थी, ये भी सही है। मतलब ये सभी क्या थी? सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सभी चीजें फ्रेंड क्या थी? इनकी जो कमियां थी के अष्टक नियम की, ये सभी इनके। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व मौजूद थे? तो फ्रेंड मेंडलीफ ने भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था, उसमें कितने तत्व मौजूद थे? तो ये थे 63 एलिमेंट। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड मेंडलीफ ने जो तत्वों का अरेंजमेंट किया था वो परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों का पता लगाने के लिए मेंडलीफ ने किन तत्वों से बने यौगिक पर अपना ध्यान केंद्रित किया था? तय किया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने हुए यौगिकों पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, मेंडलीफ के द्वारा तत्वों के वर्गीकरण के लिए किए गए प्रयासों में संबंध में गलत कौन सा है? तो पहला ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं, रासायनिक गुणों का पता लगाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को चुना गया। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अंत में अत्यंत फ्रेंड क्या थे? सक्रिय थे, जो अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते थे। वर्गीकरण के लिए कार्ड का इस्तेमाल किया गया, ये भी सही है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से उन्होंने मुख्यतः हाइड्राइड और ऑक्साइड बनाया, ये भी सही है। बट ऑप्शन नंबर डी जो है फ्रेंड, यहाँ पर परमाणु संख्या नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में उसको अरेंज किया था। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए सही होगा फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेंडलीफ के लिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तत्वों का गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं या आवर्ती फलन होते हैं, यह सिद्धांत किसका है? तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर द्रव्यमान लिखा हुआ है, ठीक है, तो समझ जाइए ये किसका नियम था? मेंडलीफ का। ठीक है, अगर बात होती यहाँ पर क्रमांक की तो ये मोजलेनी के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मेंडलीफ ने बताया था जो तत्वों के गुणधर्म होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा मेंडलीफ की आवर्त सारणी में से इक्का एल्यूमिनियम की जगह लेता है? तो इक्का एल्यूमिनियम की जगह लेता है फ्रेंड गैलियम। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीफ के मूल आवर्त सारणी में कुल आवर्त कितने थे, मतलब पीरियड कितने थे, और समूह मतलब ग्रुप कितने थे, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें जो आवर्त थे वो हमारे थे 6, और समूह ग्रुप कितने थे? वो थे 8। ठीक है, ये थे हमारे पास 6 और ये हमारे पास थे 8। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्न में से कौन मेंडलीफ आवर्त सारणी के दोस्त के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड मेंडलीफ के बहुत सारे दोस्त थे इनके आवर्त सारणी में। हाइड्रोजन के जो समस्थानिक निश्चित नहीं किया गया था, ये भी सही है। समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया था, ये भी सही है। कुछ समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में और असमान गुण वालों को एक वर्ग में रखा गया, ये भी सही है। मतलब उपयुक्त सभी क्या है फ्रेंड? मेंडलीफ की आवर्त सारणी के दोस्त हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने किया है? तो फ्रेंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो प्रतिपादन किया है वो किया है मोजले ने। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का गुणधर्म उनका आवर्ती फलन होता है। किसका आवर्ती फलन होता है फ्रेंड? ये होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु संख्या के। ठीक है, जो आवर्ती फलन किसका होता है फ्रेंड? परमाणु संख्या के आवर्ती फलन के बराबर होता है ये। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और वर्गों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो आवर्त है, पीरियड्स है, वो 7 है,
यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 7 हमारे पीरियड होते हैं और 18 हमारे पास ग्रुप होते हैं फ्रेंड। जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं उनको बोलते हैं हम फ्रेंड आवर्त, ठीक है, आवर्त बोलते हैं मतलब पीरियड। और जो हमारे पास वर्टिकली लाइन होती है, ठीक है फ्रेंड, वर्टिकल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं वर्ग मतलब ग्रुप। तो 7 एंड 18 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा फ्रेंड। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक ही आवर्त में स्थित तत्वों के परमाणुओं में क्या समान होता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड, यहाँ पर पूछा है आवर्त, ठीक है, आवर्त में स्थित तत्वों के परमाणु में क्या समानता होती है, तो फ्रेंड उनकी कोशों की संख्या, ठीक है, कोशों में जो संख्या होती है वो समान होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक ही समूह में स्थित तत्वों के परमाणुओं में क्या समानता होती है। अब पूछ लिया फ्रेंड, यहाँ पर ग्रुप की बात कर रहा है, ठीक है, एक ही ग्रुप में स्थित परमाणुओं में क्या समानता होती है, तो फ्रेंड ये होती है संयोजी इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर फ्रेंड। एक परमाणु के कोशों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है, जहां पर n नाभिक से नियत कोश की संख्या को दर्शाता है। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 2n², ठीक है। 2n² क्या दिखाएगा फ्रेंड, एक परमाणु के कोश में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाएगा, ठीक है, जहां पर n हमारा क्या है, नाभिक से नियत कोश की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी है, ठीक है, तो हाइड्रोजन परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो होती है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी 36 pm पिकोमीटर होती है। नेक्स्ट हमारा है सामान्य आवर्त बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है फ्रेंड। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फ्रेंड, ठीक है, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो हमारा एटॉमिक जो रेडियाई है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। बट अगर हम टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो ये हमारा इंक्रीज होता है, ठीक है। मैं फिर से बोला हूं कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो परमाणु का जो साइज होगा वो क्या होगा फ्रेंड, घटेगा। जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो इंक्रीज होगा। अगर बात की जाए मेटेलिक करेक्टर की फ्रेंड, तो लेफ्ट से जाने पर राइट की तरफ मेटेलिक करेक्टर हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, और नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर बात की जाए फ्रेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी फ्रेंड लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, इंक्रीज होता है हमारा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी फ्रेंड क्या होती है, लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज होती है। इस बात को भी आप याद रखिएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर फ्रेंड 25 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ और किसी भी एक एजुकेशनल ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।